स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th का चैप्टर जो हमने शुरू किया है वेदर क्लाइमेट एंड अडाप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है इस चैप्टर में वो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो इसी को आज हम स्टडी करेंगे। आप अपनी बुक खोलिए और मेरे साथ इसको पढ़ेंगे। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हमारा क्या है? द ट्रॉपिकल रीजन आर जनरली ए हॉट एंड क्लाइमेट बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन अराउंड द इक्वेटर। अब ये बोलता है कि जो ट्रॉपिकल रीजन है वो कहाँ पे मौजूद है? ये हमारे इक्वेटर लाइन के पास है। ठीक है, तो इक्वेटर हमारी कहाँ पे है मौजूद है? इक्वेटर जो हमारी अर्थ है, तो हमारी अर्थ के पास ही ये इक्वेटर है। मान लो कि ये हमारी अर्थ है। ठीक है, सॉरी, तो अर्थ का जो सेंटर में हमारी जो लाइन निकल रही है, अर्थ के सेंटर में मान लो कि ये हमारी अर्थ है, तो सेंटर से एक लाइन गुजर रही है। इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर लाइन बोलते हैं। तो इस लाइन के आसपास जो भी लोग रहते हैं, इक्वेटर के आसपास यहाँ पे जितने भी मुल्क हैं या जितने भी प्लेसेस हैं, जगह है, तो यहाँ पे हमेशा क्या है? हॉट रहता है। ये वाली लोकेशन पे हमेशा गर्मी रहती है। ठीक है, तो ये बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन आर जनरली आर हॉट क्लाइमेट। यहाँ पे जो मौसम है, जो क्लाइमेट है यहाँ पे, वो कैसा रहेगा? हॉट रहेगा। क्यों? क्योंकि इसकी लोकेशन कहाँ पे? इक्वेटर। तो इक्वेटर पे क्या होता है? सन की जो रेडिएशन है, सन की जो लाइट है, वो हमेशा सीधी पड़ती है, परपेंडिकुलर पड़ती है। इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है? ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, इवन इन द कोल्डेस्ट मंथ, बोलता कि अगर गर्म सर्दी के दिन भी होंगे तब भी यहाँ पे ज़्यादा क्या होगी? गर्मी मौजूद रहती है। समझे बात? अब आगे करते हैं। आप बुक को मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। द टेम्परेचर इज जनरली हायर देन अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस। अब ये बोलता है इक्वेटर लाइन या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की जो लोकेशन है, वहाँ पे टेम्परेचर हमेशा 15 डिग्री से ज़्यादा होता है। ड्यूरिंग द हॉट समर द टेम्परेचर मे क्रॉस द 40 डिग्री सेल्सियस। बोलता है कि जब ज़्यादा गर्मी होती है समर के दिनों में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन या इक्वेटर के आसपास का जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री से भी ज़्यादा हो जाता है। डे एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वल इन द लेंथ थ्रू आउट द ईयर। इक्वेटर पे जितने भी हमारे डे एंड नाइट हैं, मान लो कि ये हमारी इक्वेशन के जो इक्वेटर है, तो इक्वेटर पे हमारा जो डे एंड नाइट है, मान लो कि ये इक्वेटर लाइन है, मैं बनाता हूँ। यहाँ पे दिन और रात जो की लेंथ होती है, दिन और रात की लेंथ वो हमेशा क्या होती है? इक्वल होती है, बराबर, ऑलमोस्ट बराबर ही होती है। ठीक है, दिस रीजन गेट प्लेंटी ऑफ द रेनफॉल एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द दिस रीजन इज़ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब ये बोलते हैं कि जो इक्वेटर के आसपास वाले इलाके हैं, यहाँ पे इक्वेटर के आसपास वाले इलाके हैं, यहाँ पे क्या है? पूरे साल क्या होते हैं? ज़्यादातर क्या होते हैं? बारिश होती रहती है। ठीक है, प्लेंटी, बहुत ही तेज़ बारिश या ज़्यादा बारिश होती है। एंड इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द रीजन ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो बोलते हैं कि यही यहाँ की खासियत है, यही ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? बारिश होती रहती है। समझे बात? अब क्या, तो अब क्या है कि हमने यही देखा है कि टेम्परेचर इसका हमेशा 15 डिग्री से ज़्यादा होता है। गर्मी के दिनों में 40 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर होता है। ज़्यादा यहाँ पे बारिश होती रहती है इक्वेटर के पास, इसलिए इस रीजन को हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहते हैं। ठीक है, अब बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द वेस्टर्न घाट एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट फाउंड इन द वेस्टर्न घाट एंड असम इन इंडिया। अब इंडिया की बात कर रहे हैं, तो मान लो कि मैं ऐसे थोड़ा सा इंडिया को बनाने की कोशिश करता हूँ। मान लो कि ये हमारा इंडिया है। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि इंडिया में जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो कहाँ पे है? वेस्टर्न घाट। तो अब वेस्टर्न घाट कहाँ पे हैं, मैं पहले बताता हूँ। इस वाली जगह को हम क्या बोलते हैं कि ये इंडिया के वेस्टर्न घाट हैं। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि इंडिया में वेस्टर्न घाट में और यहाँ पे आसाम है। ठीक है, आसाम यहाँ पे है। बोलते हैं कि इन जगहों पे क्या है? हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। क्या है? हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। साउथ ईस्ट एशिया, और कहाँ पे? साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका और सेंट्रल अफ्रीका में भी क्या है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो हमने क्या बोला? इंडिया में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पे है? असम में है। ठीक है, यहाँ पे असम है, असम, और कहाँ पे? वेस्टर्न घाट। ठीक है, वेस्टर्न घाट में ये हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मौजूद है। समझे बात? और पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट? ये बोलते हैं एशिया में भी है। ठीक है, एशिया में कौन सी जगह पे है? ये
साउथ ईस्ट एशिया, फिर सेंट्रल अमेरिका और सेंट्रल अफ्रीका में। बिकॉज ऑफ द कंटिन्यू वार्म एंड द रेन द रीजन सपोर्ट वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब जो बोलते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है, रेन होती है, इसी की वजह से ज़्यादा गर्मी और उसकी वजह से रेन की वजह से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्या है प्लांट्स की ग्रोथ होती है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे प्लांट्स बनते हैं, दरख्त बनते हैं, और वहाँ पे जानवरों भी की संख्या है, जानवरों की तादाद भी बहुत ही ज़्यादा होती है। अब साथ में बोल रहे हैं एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस रीजन इज़ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स। सॉरी ये हो गया, हाँ। तो यहाँ से हम कर रहे हैं कि यहाँ पे एनिमल और प्लांट्स की क्या है बहुत सारी वैरायटी मिलती है। द मेजॉरिटी एंड द मेजर टाइप ऑफ एनिमल लिविंग इन द रेन फॉरेस्ट आर द मंकी। अब बोलते हैं कि रेन फॉरेस्ट, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, उनमें ज़्यादातर कौन से एनिमल्स मौजूद हैं? मंकी, एपिस, गोरिल्लाज, लायंस, टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड, लिजार्ड, स्नेक्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट। ये सारे जितने भी एनिमल्स हैं ये कहाँ पे ज़्यादातर मौजूद हमें मिलते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलते हैं। लेट अस रीड अबाउट द अडॉप्टेशन ऑफ दिस एनिमल टू ए हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट। अब ये बोलते हैं कि ये इतने गर्म क्लाइमेट में ये एनिमल किस तरह से अपने आप को अडॉप्ट करते हैं। तो अडॉप्टेशन मैंने पहले बता दिया है कि एडजस्टमेंट करते हैं, जिस तरह का क्लाइमेट होगा उसी के मुताबिक जब एनिमल्स अपने आप को क्या करते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, तो दैट इज़ द अडॉप्टेशन। तो अब यहाँ पे हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट है, तो इस क्लाइमेट में एनिमल अपने आप को किस तरह से एडजस्ट कर रहे हैं उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। द क्लाइमेटिक कंडीशन इन द रेन फॉरेस्ट आर हाईली सूटेबल फॉर सपोर्टिंग एन एनर्मस नंबर एंड वैरायटी ऑफ एनिमल्स। बोलता है कि यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन किसके लिए हाईली सूटेबल है, किसके लिए? वैरायटी ऑफ एनिमल्स के लिए, और बहुत सारे यहाँ पे दरख्त के उगने के लिए, ठीक है, रेन फॉरेस्ट उगने के लिए, फॉरेस्ट उगने के लिए, और साथ में एनिमल्स के उगने के लिए। यहाँ पे ह्यूमिड और क्लाइमेट कंडीशन, हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट कंडीशन, बारिश की वजह से ये क्या है, एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए, फॉरेस्ट के लिए बहुत ही सूटेबल है। सिंस द नंबर आर लार्ज देयर इज द इंटेंस कंपटीशन फॉर द फूड एंड शेल्टर। अब बोलता है कि यहाँ पे जानवरों और प्लांट्स की तादाद इतनी ज़्यादा है कि इनके बीच खाने के लिए और रहने के लिए क्या है, कंपटीशन होता रहता है। कंपटीशन होने का मतलब क्या है कि हर कोई अपने आप को यहाँ पे ज़िंदा रखने के लिए क्या करता है, जद्दोजहद करता है, लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, अपने आप को यहाँ पे अडॉप्ट करता है। मैनी प्लांट्स आर अडॉप्टेड टू लिविंग ऑन द ट्री। बोलता कि बहुत सारे एनिमल्स हैं वो कहाँ पे रहते हैं, ट्री के ऊपर ही रहते हैं। मान लो कि ये कोई एनिमल है तो वो क्या पे ट्री के ऊपर ही रहते हैं। द रेड आई फ्रॉग हैज़ डेवलप्ड स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट टू हेल्प इट टू क्लाइंब ऑन विच इट लीव। बोलता कि एक मेंढक है जिसको हम क्या नाम बोल रहे हैं, कौन सा मेंढक है? रेड आई फ्रॉग है, ठीक है। इस मेंढक के जो पैरों की जो फीट्स हैं वो किस तरह से स्टिकी पैड्स है, ठीक है, जो कि किसके लिए ऊपर चिपक जाते हैं। ये रेड आई फ्रॉग है, इसके पैर इस तरह से बने होते हैं कि ये अपने पैरों की मदद से कहाँ पे चिपक जाता है, कहाँ पे चढ़ जाता है, दरख्त के ऊपर चढ़ जाता है। समझे बात? तो इसको हम क्या बोलते हैं? रेड आई फ्रॉग बोलते हैं, जो कि किसके ऊपर चिपक जाता है, पेड़ों के ऊपर चढ़ जाता है। समझे बात? अब ये बोलते हैं क्लाइंब ऑन द ट्री टू लीव्स, क्योंकि विच इट लीव, मतलब कि जिस किसी भी दरख्त के ऊपर ये चढ़ जाता है जहाँ पे इसको रहना होता है। टू हेल्प देम लीव ऑन द ट्री द मंकी हैव द लॉन्ग टेल फॉर ग्रेस्पिंग द ब्रांच। अब जो बंदर होते हैं इनकी जो टेल होती है वो बहुत ही लंबी होती है। तो बोलते कि इसकी टेल इसलिए लंबी होती है ताकि जब ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे चढ़ता है तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे चढ़ते चढ़ते ये क्या करता है, अपनी पूंछ से क्या करता है, उसको ग्रेस्प कर लेता है, पकड़ लेता है। देयर हैंड्स एंड फीट आर सच दैट दे कैन ईजली होल्ड द ऑन द ब्रांचेस। बोलते कि इन जानवरों के जैसे मंकी है, इनके हाथ और पैर इतने मजबूत इस तरह से शेप ले लेते हैं कि ये आसानी से एक टहनी से दूसरी टहनी के ऊपर छलांग लगा के अपने आप को क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं ताकि ये क्या कर सके, खाना
पानी वगैरह या जिंदा रहने के लिए अपनी जगह बना सकें। ठीक है, अब क्या है, एज देर इज़ द कंपटीशन फॉर द फूड। अब ये बोलते हैं कि इन जानवरों में फूड के लिए क्या होता है, कंपटीशन होता है। सम एनिमल आर अडाप्टेड टू गेट द फूड नॉट ईजली रीचेबल। अब ये बोल रहे हैं कि कंपटीशन ज़्यादा होता है। सम एनिमल्स आर अडाप्टेड टू गेट द फूड नॉट ईजली रीचेबल। कुछ एनिमल्स को जो खाना है वो इतने जल्दी नहीं मिल सकता है, नहीं पहुंचता उनके पास, तो ये क्या करते हैं, इस तरह के एनिमल फूड को लेने के लिए, खाने को लेने के लिए क्या करना पड़ता है, कंपटीशन करना पड़ता है। ठीक है, स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल इज दैट, कोई एक एग्जाम्पल है, द बर्ड टोकन विच पोसेस ए लॉन्ग लॉन्ग लार्ज बीक। अब देखो वो बोलते हैं कि हर एक एनिमल को अपने आप को इस तरह से अडॉप्ट करना पड़ता है ताकि वो जिंदा रह सके। तो इसकी एक एग्जांपल दी है उसने, किसकी, टोकन की। ठीक है, टोकन एक क्या है, पक्षी है, TOUCN। ये बोलते हैं कि इस पक्षी की, मान लो कि ये पक्षी, इसकी जो चोंच है वो बहुत ही लंबी है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बताता हूँ, यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर दिखाया होगा, देखिए ये है टोकन। ठीक है, अब देखो अगर इसकी चोंच देखें तो ये इसकी चोंच है ना, तो इसकी चोंच थोड़ी अलग किस्म से बन गई, कुदरत ने इसकी चोंच को ही अलग किस्म से तैयार कर दिया है। ठीक है, अब इसकी चोंच क्या है, चोंच को हम क्या बोलते हैं, ब्रीक, बीक, नॉट ब्रीक, बीक बोलते हैं इसको। ठीक है, बीक, इट हेल्प्स। अब इसकी चोंच का, बीक का क्या काम है, इट हेल्प्स टोकन टू रीच द फ्रूट ऑन द ब्रांचेस। अब ये बोलता है ऑन द ब्रांचेस विच आर अदरवाइज टू वीक टू सपोर्ट इट्स वेट। अब ये बोलते हैं कि इसकी जो बीक होती है वो क्या करती है, ब्रांचेस पे क्या करती है, पकड़ बनाने में इसको क्या करती है, मदद करती है। ठीक है, क्योंकि अगर क्या होगा कि ये ब्रांचेस क्या होते हैं, अगर टूटने वाली हो तो ये क्या करता है, अपनी चोंच से अपने आप को क्या करता है, पकड़े रखता है उन दरख्तों के ऊपर। ठीक है, द मैनी ट्रॉपिकल एनिमल हैव द सेंसिटिव हेयरिंग। बहुत सारे बोलते ट्रॉपिकल एनिमल है, उनकी सुनने की जो कैपेसिटी है वो बहुत ही सेंसिटिव होती है। ठीक है, शार्प हेयरिंग होती है, एकदम से सुन लेते हैं। शार्प आई साइट, उनकी आंखें बहुत ही शार्प होती है। थिक स्किन, उनकी स्किन बहुत ही मोटी होती है। स्किन कलर विच हेल्प देम टू कमफ्लेक बाय बेंडिंग विद द सराउंडिंग। अब ये बोलते हैं कि कुछ ऐसे जानवर होते हैं वो अपने आप उनका कलर इस तरह से अडॉप्ट हो जाता है कि वो अपने आप को बचाने के लिए क्या कर लेते हैं, अपना कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द प्रेडेटर। वो अपने आप को शिकारी से बचाने के लिए वो अपना कलर क्या होता है, चेंज कर लेते हैं। कुछ इस तरह के एनिमल यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद फॉर एग्जांपल द बिग कैट एंड द टाइगर हैव थिक स्किन एंड सेंसिटिव हेयरिंग। अब बोलते हैं कि बड़े बड़े जो हमारे कैट्स हैं, जैसे कि शेर या चीता है, इनकी जो आंखें हैं और सुनने की जो ताकत है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, और इनकी जो स्किन है वो बहुत ही थिक होती है। ठीक है, फिर तो यहाँ तक ही हम करेंगे, टॉपिक ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसी को हम यहाँ तक करते हैं। आगे अपने टॉपिक को हम बढ़ाते जाएंगे, अगले टॉपिक में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे। आज के लिए इतना ही।